तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन वहां पर से अपनी लॉट निकालता है तो 10 नंबर आता है, तो मुझे देखकर कहता है कि मेरा 10 नंबर है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर का ग्रिजली बियर भी वहां पर अपनी लॉट निकालता है और उसका भी 10 नंबर आ जाता है और वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वहां पर खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा 10 नंबर आ गया, मेरा 10 नंबर आ गया, यानी कि मुझे वहां पर रेडियंट स्टेज के 3rd लेवल के बंदे से फाइट करने को मिलेगा। तो वो अपनी मास्टर से कह रहा था कि मास्टर अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम हम लोग तो अपनी फाइट को जीत ही जाएंगे। और दूसरी तरफ से 3rd यंग मास्टर हान को दिखाता है कि वो कहता है कि जरा इस बेवकूफ ग्रिजली बियर की तरफ तो देखो। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इस बारे में खुश हो सकता है कि उसको 10 नंबर मिला है, लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर मरने वाला है। फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट इतनी बुरी नहीं होने वाली। बीस्ट टेमिंग सेक्टर में से ग्रिजली बियर सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो यहाँ पर इस लड़के से फाइट करता है तो हम सभी लोग इनकी फाइट को एनालाइज कर सकेंगे और देख पाएंगे कि तुमने जिस बंदे के बारे में कहा है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर क्या कर सकता है। क्योंकि उसके दोनों भाई वहां पर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि ग्रिजली बियर जैसा बंदा जो है ज़ूफेन के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और यहीं पर दिखाता है कि सिस्टर योमी कहती है कि मैं यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रही हूँ। हमें तो लगा था कि लोअर 3 सेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि लोअर 3 सेक्टर्स में से भी काफी सारे कैपेबल लोग हैं जो कि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर काफी सारी सिचुएशंस और काफी सारी पोजीशंस रिप्लेस होने वाली हैं। लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स में से डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है मिडिल 3 सेक्टर्स में आने वाला है। खैर हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो वैसे ही अपर 3 सेक्टर्स में हैं। फिर साथ ही योमी से कहते हैं देखो तो जरा बीस्ट टेमिंग सेक्टर का जो सबसे पावरफुल ग्रिजली बियर है उसने यहाँ पर नंबर 10 चूज किया है, जो कि दूसरी तरफ से रेडियंट स्टेज का 3rd लेवल का सबसे कमजोर लड़का है। लगता है कि उसकी फाइट बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, वो काफी ज्यादा लकी है। जबकि जानमो से कहता है कि लकी मेरी एस, वो यहाँ पर लकी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस बेचारे को तो पता भी नहीं चलेगा कब वो यहाँ पर मरने वाला है। योमी से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो उन दोनों की कल्टीवेशन में यहाँ पर पूरे 6 लेवल्स का डिफरेंस है। ग्रिजली बियर इस वक्त रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर है और वो लड़का इस वक्त रेडियंट स्टेज के 3rd लेवल पर है। तो जानमो से कहता है कि यहाँ पर लेवल्स का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, वो इथीरियल स्टेज के बंदे को भी हरा सकता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो योमी वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसी बंदे को देखने के लिए आया है। पहले मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी लड़के के लिए यहाँ पर आया है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर जब सभी लोग अपनी अपनी लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मास्टर जैंग उन सभी डिसाइपल से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, तुम सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया, तुम सभी की स्ट्रेंथ को देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। तुम सभी लोग तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि बकवास बातें बंद करो, बताओ कि तुम यहाँ पर हमसे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाओ। असल में बात यह है कि मैं तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस फाइटिंग में जब तुम सभी लोग अपने ओपोनेंट से फाइट करो तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों को जख्मी मत करना और ना ही अपने फाइटर को जान से मारना। तो ब्रदर कुईलैंग उसे कहता है कि मास्टर यांग जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया था। आपको याद नहीं है कि उनके ग्रिजली बियर ने किस तरह से हमारी इंसल्ट की थी, हम तो उन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि बेवकूफ, यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है और तुम लोगों को इसी स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर राउंड रॉबिन में फाइट होने वाली है। अगर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग हमसे हार जाते हैं तो उसके बाद उनकी फाइट किससे होने वाली है? इसके बाद उनकी साइड मिस्टिकल ह्यूमन राइटियर सेक्टर के साथ होगी और अगर वो लोग पहले बुरी तरह से जख्मी होंगे तो फिर हम तो यहाँ पर मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर की मदद कर देंगे ना, वो तो हमारे दुश्मन है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी मदद लेने के बाद भी हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपने नंबर चेंज करने के बजाय हमारे ऊपर ज्यादा बाकी बातें सुनाना शुरू कर दी कि हम लोग यहाँ पर हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डीमंस हैं और वो लोग अच्छे लोग हैं। तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो? साथ ही वो ज़ूफेन से कहते हैं कि स्पेशली तुम लड़के, तुम्हारी वजह से हम लोग उस लड़की की वजह से इतना कुछ हमें झेलना पड़ा, हम लोग वहां पर फाइटिंग में रहे, उस जानमो कमीने से फाइट करनी पड़ी, लेकिन एंड के पर हुआ क्या? उन सभी लोगों ने हमें थैंक यू भी नहीं बोला और ऊपर से हमारे साथ वो नंबर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, इतने कमीने और घटिया राइटियस लोग हैं वो। तो वो ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट जो है वो दूसरी तरफ से सबसे पावरफुल पर्सन है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर उसे एक ही झटके में मार डालो, उसकी फाइट आगे जाकर हीवनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों से होने दो ताकि उन्हें भी यहाँ पर नुकसान पहुंचे। ज़ूफेन उसे कहता है कि ठीक है मास्टर जैंग, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, और वैसे भी अगर मैं उसे जिंदा छोड़ भी देता हूँ तब भी मुझे लगता है कि उनकी साइड के ऊपर जो लड़कियां हैं वो इतनी पावरफुल है कि वो इस बंदे को आसानी से संभाल सकती हैं। इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो बैरियर है वो क्रिएट हो रहा है, तो तुम सभी लोग जो है एक एक करके अपने नंबर्स के हिसाब से अरीना में आते जाओ। उसी के साथ ही वहाँ पर बैरियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, कंप्लीटली उस एरिया को सराउंड कर लेता है, यानी कि कंपटीशन एरिना के इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है ताकि कोई भी फाइट के दौरान जाकर उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। और इसी के साथ ही नंबर 1 के ऊपर की चेंगलोंग होता है हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर से और दूसरी तरफ से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक लड़का होता है। तो ये दोनों ओपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो की चेंगलोंग जो होता है इस वक्त एथेरियल स्टेज के 3rd लेवल पर है। तो दूसरा लड़का जो होता है अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं इस फाइट को नहीं जीत पाऊंगा, क्यों ना मैं गिव अप कर दूं। उसका मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते, क्या तुमने
रूल्स को नहीं सुना, अगर हम लोग यहाँ पर गिव अप करते हैं तो हमारे 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर फाइट को हारते हैं तो सिर्फ 1 पॉइंट माइनस होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर फाइट में जीत जाते हैं तो हमें 1 पॉइंट प्लस होगा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम लोग गिव अप करो, अगर मार खाकर बाहर आना है तो मार खा के बाहर आ सकते हो। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है की चैंगलोंग से कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइट नहीं जीत पाऊंगा। इसी के साथ ही की चैंगलोंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाता हूँ, और साथ ही वो हल्का सा हाथ हिलाता है और उसको मारता है, जिससे वो लड़का उठता हुआ अरीना से बाहर गिर जाता है। और इसी के साथ ही की चैंगलोंग अपनी फाइट को जीत जाता है। तो वो लड़का उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर तरस खाने के लिए और मुझे बुरी तरह जख्मी ना करने के लिए। और वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर सेकंड फाइट की बारी है। की चैंगलोंग उतर कर नीचे जा रहा होता है तो जुइलिंग ऊपर आ रही होती है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी फाइट तो काफी आसान थी। तो की चैंगलोंग उसे कहता है कि तुम्हें भी बस ऐसा ही करना, अपने अपोनेंट को जख्मी मत करना। और इसी के साथ ही जुइलिंग अरीना में चली जाती है और दूसरी तरफ से उसका अपोनेंट उसके सामने खड़ा होता है। उसका अपोनेंट काफी ज्यादा टफ लग रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका अपोनेंट वहां पर उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज जूनियर सिस्टर मेरे साथ ऐसा मत करना, प्लीज मुझे बुरी तरह जख्मी मत करना। मुझे पता है कि मैं तुमसे फाइट को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे प्यार से यहाँ पर से बाहर भेज सकती हो। तो जूनियर सिस्टर जुइलिंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ जो कि मुझे जूनियर सिस्टर कहते हैं या फिर जो कि मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हैं। और इसी के साथ ही उसे हल्की सी किक मारकर रीना से बाहर फेंक देती है। और इसी के साथ ही ये मैच भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, दूसरा मैच भी वो लोग जीत जाते हैं। वो लड़का भी खुशी खुशी वहां पर से रीना से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर बच गया। जबकि बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर का एल्डर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि उसके जो डिसाइपल्स हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा और हो सकता है कि अगली फाइट में वो पॉइंट्स हासिल कर लें। लेकिन ये देखने के बाद मास्टर जून जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है तुम कमीनो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगो, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से जख्मी नहीं कर रहे और उसे सिर्फ उठाकर बाहर फेंक रहे हो ताकि आगे आकर वो हमसे फाइट करके हमारे पॉइंट छीन सके। मास्टर जून को बड़ी जल्दी यहाँ पर इस बात की समझ आ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उनके नंबर्स को एक्सचेंज ना करके, तो अब यहाँ पर इनको भुगतना तो पड़ेगा क्योंकि वो स्कीमिंग सेक्टर के लोग हैं, वो डीमंस हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो राइटियस तो है नहीं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 545 का एंड हो जाता है। तो ये कंपटीशन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा कंपटीशन आगे बढ़ेगा तो आगे क्या होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।